नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुश चौरसिया। आपका इस वीडियो में स्वागत है। बताएंगे आपको कि अगले 24 घंटों से लेकर के अगले कुछ दिनों में आपके इलाके में मौसमी गतिविधियां किस तरह की रहने वाली हैं और जो साइक्लोन बनने वाला था, साइक्लोन या कोई सिस्टम, वो किस तरह की स्थिति अभी उसका दिखाई पड़ रहा है, कहाँ पर वर्षा होने की संभावना है और कहाँ पर बारिश देखने को फिलहाल नहीं मिलेगी। तो रोज़ाना सुबह के समय में आपको हम मानसून का एक मैप का दिखाने का प्रयास करते हैं कि ये मैप किस तरह की बारिश को दर्शा रहा है, किस तरह की बारिश को दिखा रहा है, कहाँ पर कैसी बारिश की संभावना है, इसके बारे में पूरा डिटेल में उसमें आपको दिखाते हैं। तो इसमें देखते हैं इसमें किस तरह की गतिविधियाँ देखने को मिलने वाली है। तो इसमें देख पाएंगे कई इलाकों में हवाओं का पैटर्न अगर देखेंगे, देखिए किस तरह से हवाओं का पैटर्न इसमें नज़र आ रहा होगा आपको। अभी पश्चिमी हवाएं जो है वो लगातार बहुत धीमी है लेकिन चल रही हैं। ये है आपका ECMWF मॉडल्स, यानी कि ये GFS मॉडल नहीं है, ये है ECMWF मॉडल। चलेंगे 2 तारीख के आसपास देखेंगे कल, तो कल देखेंगे तो कुछ हवाओं में कुछ बदलाव आएगा, कुछ चेंजेज आने की संभावना है। लेकिन चलेंगे 3 तारीख के आसपास, तो 3 तारीख को भी इसमें कुछ चेंजेज आने की संभावना दिखाई पड़ रही है। हालांकि बहुत ज़्यादा चेंज तो नहीं आएगा, लेकिन कुछ ना कुछ इसमें बदलाव देखने को मिल सकता है। और देखेंगे चौथे दिन पश्चिमी हवाएं धीरे धीरे शुरू होंगी और 5 अप्रैल को देखेंगे, क्योंकि अब प्री मानसून सीज़न शुरू हो चुका है अप्रैल से और मई जून चलेगा। और इसमें में जो है प्री मानसून में ही जो साइक्लोन वगैरह गतिविधियाँ देखने को मिलती हैं। क्षेत्र को देखेंगे तो एक सिस्टम बंगाल की खाड़ी में उभरने की संभावना है, यहाँ पर देख पा रहे। हालांकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग तो नहीं होगा, लेकिन इसके उभरने की संभावना है कई इलाकों में। इसकी वजह से बारिश की संभावना दिखाई पड़ रही है। तो देख पा रहे यहाँ पर एक सिस्टम बनने की संभावना है, यानी कि एक कम दबाव क्षेत्र या सर्कुलेशन जैसी स्थितियाँ जो हैं वो बन सकती हैं। चलेंगे 7 तारीख के आसपास देखेंगे तो 7 को भी यहाँ पर कुछ इलाकों में हल्की फुल्की बारिश की संभावना दिखाई पड़ रही है। साउथ से लेकर के नॉर्थ तक कुछ इलाकों में चेंजेज आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो दिखाई पड़ रही है। अब वह चलेंगे अगर 8 के आसपास तो सिस्टम खत्म हो जाएगा और 9 के आसपास देखेंगे तो तमिलनाडु के तट को पार कर जाएगा। 10 को देखेंगे तो उसी तरह की गतिविधियाँ होंगी और 11 को देखेंगे तो एक सर्कुलेशन जो है वो, जैसा कि हमने बताया था आपको कि राजस्थान होता हुआ यानी कि उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ने की संभावना है 12 तारीख के आसपास। तो यहाँ पर कुछ इलाकों में जो बारिश गतिविधियाँ हैं वो धीरे धीरे बढ़ोतरी दर्ज की जाएंगी। 13 के आसपास देखेंगे मौसम शुष्क रहेगा, साफ रहेगा और 14 के आसपास भी लगभग मौसम साफ रहने की संभावना है। और बात करेंगे 15 तारीख के आसपास, तो 15 तारीख के आसपास भी जो मौसम जो है वो साफ रहने की ही संभावना दिखाई पड़ रही है। यानी कि ECMWF की माने अगर तो सिस्टम तो बनेगा, लेकिन वो साइक्लोनिक सर्कुलेशन या कम दबाव का क्षेत्र यानी कि लो प्रेशर एरिया बन के रह जाएगा। उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने की संभावना फिलहाल दिखाई नहीं पड़ रही है इसकी माने तो, जो कि 4-5 के आसपास जो है वो देखिए 6 के आसपास बंगाल खाड़ी में उभरने की संभावना है। अब देखते हैं कि GFS जो है वो किस तरह की गतिविधियों को दिखा रहा है। GFS कितना बता रहा है कि कहाँ पर कितनी बारिश की संभावना है और कितना बड़ा सिस्टम बनने की संभावना है। अभी तक हमने GFS को देखा, अब चलिए ECMWF को देखा, अब चलिए GFS पे नज़र डालते हैं। तो GFS को देखेंगे तो यहाँ पर फिलहाल तो पश्चिमी हवाएं ही अभी लगातार चल रही हैं, जो कि इस समय की हवाएं पश्चिमी ही होती हैं और इसीलिए जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान से जो सूखी हवाएं लेकर के आती हैं जो काफ़ी गर्म होती हैं, तो लू के थपेड़े वो चलने की संभावना रहती है। तो इस बार गर्मी जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली रहने वाली है पूरे देश में और तो लू जो है वो भी दोगुना होने वाला है। यानी कि इस बार काफ़ी ज़्यादा गर्मी की संभावना दिखाई पड़ी है कि अप्रैल चालू हो चुका है, धीरे धीरे मई और अप्रैल में काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ने की संभावना है। जून में तब तक पड़ेगी जब तक कि मानसून का आगमन नहीं हो जाता। कल देखेंगे 2 तारीख के आसपास देखेंगे, 2 तारीख के आसपास भी कोई खास गर्मी फिलहाल कोई खास रेनफॉल की छुट्टी नहीं है। 3 को भी देखेंगे तो फिलहाल GFS में भी कोई खास इंडिकेशंस फिलहाल दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। मौसम में बदलाव होने की कोई खास बदलाव यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ रहा है। और देखेंगे 4 तारीख के आसपास देखेंगे तो 4 तारीख के आसपास भी लगभग वही कंडीशंस है, यहाँ पर भी कोई खास बदलाव देखने को फिलहाल नहीं मिलेगा। और 5 को देखेंगे तो 5 को भी फिलहाल कोई खास बदलाव नहीं होगा, लेकिन 5 को बंगाल खाड़ी में ज़रूर से कुछ सिस्टम डेवलप होने की संभावना वो दिखाई पड़ रही है। और 6 का देखेंगे तो ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो सकता है, GFS के हिसाब से ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होगा, लेकिन ये केवल GFS ही दिखा रहा है कि ये सिस्टम मजबूत होगा। बाकी ECMWF इसके काफ़ी विपरीत है, यानी कि ECMWF की माने तो यहाँ पर ये सिस्टम मजबूत यानी कि स्ट्रॉन्ग नहीं होगा और कई इलाकों में इसकी वजह से ज़्यादा भारत को इससे खतरा नहीं है। यानी कि GFS का कहना है कि तट को पार नहीं करेगा, ये म्यांमार की तरफ जाएगा और ECMWF का कहना है कि सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं होगा लेकिन ये जो भारत की तरफ आएगा। यानी कि दोनों में अभी असमंजस का माहौल बना हुआ है।
आगे चल करके जब ये सिस्टम बन जाएगा सर्कुलेशन या कह सकते हैं कि लो प्रेशर एरिया, उसके बाद इसका ट्रैक और इसका इंटेंसिटी पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा कि ये कितना स्ट्रॉन्ग होगा और कहाँ पर इसके जो जाने की संभावना है। चलेंगे 7 तरीके से देखेंगे तो दिखा रहा है कि ये भी अब दिखा रहा है कि सिस्टम स्ट्रॉन्ग अब नहीं हो रहा है, यानी कि अब यहाँ पर भी ये भी जो है सामान्यतः लगभग वही हाल हो गया है, लगभग कंडीशंस लगभग सेम हो गई हैं। और ये देखिए 8 तक के आसपास सर्कुलेशन जो है वो खत्म हो जाएगा। और उसके बाद देखिए 10 तक के आसपास एक सिस्टम सर्कुलेशन जो है कह सकते हैं कि स्थिति यहाँ वो उत्तर भारत में बनने की संभावना है, जिसकी वजह से यहाँ पर वर्षा गतिविधियाँ धीरे धीरे बढ़ती दर्ज की जाएगी। प्री मानसून गतिविधियाँ, आंधी वगैरह, ओले गिरना, बारिश की संभावना, बादलों की गरज चमक की जो स्थितियाँ हैं वो यहाँ पर देखी जाएंगी। और चलेंगे 11 तक के आसपास तो देखिए उत्तर में काफ़ी स्ट्रॉन्ग इस तरह की गतिविधियाँ देखिए यहाँ पर एक सर्कुलेशन जो है वो नज़र आ रहा है, जो कि एक लो प्रेशर एरिया जैसे दिख रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर बंगाल खाड़ी से भी नमी आएगी और पश्चिमी अरब सागर से भी नमी आएगा, जिसकी वजह से यहाँ पर कई इलाकों में बारिश की संभावना उस समय दिखाई पड़ रही है। हालांकि अभी कहना जल्दबाजी होगा, कितना स्ट्रांग होगा, बारिश होगी कि नहीं होगी, तो अभी तो देखने वाली बात होगी। बात कैसे देखेंगे तो सिस्टम हट जाएगा और तरह को पूरी तरह से साफ हो जाएगा और 14 तारीख के पास अभी सर्कुलेशन रहेगा। 15 से देखेंगे तो जो पश्चिमी हवाएं हैं वो फिलहाल अभी नहीं चलेंगी, यानी कि तो गर्मी लू के थपेड़े थोड़ी सी कमी यहाँ पर बनी रहेगी। इस तरह से यहाँ पर माहौल जो है वो नज़र आ रहा है, यानी कुल मिलाकर कह सकते हैं कि हवाओं की दिशा से ऐसा लग रहा है कि अगले 10 दिन तो लू के थपेड़े होंगे, उसके बाद उसमें कमी आने की संभावना है और फिर उसके बाद बारिश होने की भी जो संभावना है वो काफ़ी प्रबल दिखाई पड़ रही है। इस तरह की गतिविधियाँ यहाँ पर देखने को मिल सकती है। बात करते हैं बादलों की, यहाँ पर कितना ज़्यादा जो बादल यहाँ पर बने हुए हैं, तो देखेंगे साउथ में चलेंगे तो साउथ में देखेंगे यहाँ पर जो ये बंगाल की खाड़ी का या नवाब सागर कह सकते हैं, यहाँ पर जो है यहाँ पर कई इलाकों में क्लाउड्स बने हुए हैं, हल्के से मध्यम, कुछ इलाकों में जो है काफ़ी घने क्लाउड्स जो है वो बने हुए हैं और अच्छे खासे क्लाउड्स हैं। और यहाँ पर बारिश चल रही है और अंधड़ वगैरह भी यहाँ पर आने की संभावना है। हालांकि समुद्री इलाका है, यहाँ पर उससे कोई प्रभाव पड़ता नहीं है। अरेबियन सी देखेंगे तो पूरी तरह से शुष्क है, यहाँ पर मॉइस्चर थोड़ा बहुत दिखाई पड़ रहा है। हवा में नमी हम बात कर रहे हैं, हवा की नमी की बात कर रहे हैं। और वहीं देखेंगे तो ये जो महाराष्ट्र का क्षेत्र है, महाराष्ट्र में भी देखेंगे तो यहाँ पर भी क्लाउड्स वगैरह तो है, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग क्लाउड्स नहीं है, कुछ क्लाउड्स वगैरह हैं। तमिलनाडु का केरला की बात करेंगे तो यहाँ पर भी हल्के फुल्के बादल जो है वो दिखाई पड़ रहे हैं। वहीं बात करेंगे पूर्वोत्तर राज्यों की, तो पूर्वोत्तर राज्यों में भी देखेंगे तो यहाँ पर भी बादल वगैरह यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा वर्षा यहाँ पर संभावित नहीं है, लेकिन कुछ इलाकों में यहाँ पर बारिश या बादल देखने को मिल रहे हैं। वहीं बात करेंगे जम्मू कश्मीर का, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड का, तो यहाँ पर भी हल्के फुल्के बादल हैं और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पश्चिमी विक्षोभ फिलहाल अभी नहीं आ रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा बारिश की संभावना है नहीं। और देखिए पश्चिमी राजस्थान और गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, कुछ पाकिस्तान के इलाके जहाँ पर एकदम ब्लैक कलर है, यानी कि यहाँ पर मॉइस्चर पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। हवा में बहुत कम 0 से लेकर 10-15% ही नमी बची हुई है, मतलब हवाएं पूरी तरह से वहाँ पर सूख चुकी हैं। बाकी देखिए यहाँ पर बाकी भारत में देखेंगे तो नमी की मात्रा उपलब्ध है, जो सफ़ेद वाइट नज़र आ रहा है आपको, तो यहाँ पर ऐसा है कि यहाँ पर नमी की मात्रा जो है वो उपलब्ध है, हवा में नमी वो बरकरार है। तो बाकी जो भी होगा हम आपको लगातार आगे अपडेट कर देंगे। फिलहाल इस वीडियो में आते कितना ही, धन्यवाद।